उस्मान हादी की मौत के बाद ढाका की सड़कों पर जिहादी भीड़ का तांडव देखने को मिला है। हर वो शख्स, हर वो इमारत जो जिहादी कट्टरपंथियों के रास्ते में आई, वो तबाह कर दी गई। रिपोर्ट देखिए कि कैसे हादी की मौत के बाद बांग्लादेश सुलग उठा है। बांग्लादेश एक बार फिर हिंसा की आग में जल रहा है। शेख हसीना के विरोधी नेता उस्मान हादी की मौत के बाद कई इलाकों में उबाल है। ढाका से लेकर भालुका तक जिहादी भीड़ का तांडव देखने को मिल रहा है। इस तस्वीर को देखिए, जहां सत्ता से बदले की आग में आवामी लीग के दफ्तर में तोड़फोड़ की गई और फिर उसे बुलडोजर से गिरा दिया गया। इस हिंसा का सबसे बड़ा शिकार बांग्लादेश का हिंदू समुदाय था। भालुका में एक हिंदू फैक्ट्री वर्कर दीपू चंद्र दास को पीट कर मार डाला गया। जिहादी भीड़ ने हिंदू युवक का शव भी जला डाला। जिहादी उन्माद की आग ने भारतीय उच्चायोग को भी निशाना बनाया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे आक्रोशित भीड़ भारत विरोधी नारेबाजी कर रही है। अब इस वीडियो को देखिए। ये पत्थरबाजी किसी आम शख्स के घर पर नहीं, बल्कि भारतीय असिस्टेंट हाई कमिश्नर डॉक्टर राजीव रंजन के आवास पर हो रही है। ये तस्वीरें सड़कों पर कट्टरपंथियों की भीड़ के उग्र मार्च की हैं। पुलिस ने भीड़ को काबू करने की कोशिश की, आंसू गैस के गोले दागे, लेकिन भीड़ पर इस कदर सनक सवार थी कि उसके रास्ते में जो सामने आया उन्होंने उसे तबाह कर दिया। हिंसा ने इतिहास को भी नहीं छोड़ा। बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के ऐतिहासिक आवास पर भी बुलडोजर चलाया गया। यही नहीं, देश के सबसे बड़े अखबार डेली स्टार के ऑफिस में तोड़फोड़ की गई, सामान को बाहर फेंका गया और बाद में आग के हवाले कर दिया गया। अब इन तस्वीरों को देखिए। बीती रात हिंसा होने के बाद ये तबाही का वो मंजर है जिसने सब कुछ भस्म कर डाला। ढाका सुलग रहा है। हादी की मौत के बाद जिहादियों के इस तांडव को पूरी दुनिया ने देखा, जहां देश को अराजकता की आग में झोंक दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या बांग्लादेश इस हिंसा से उबर पाएगा या फिर यह आग अभी और भड़केगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बांग्लादेश में हिंसा की स्थिति ये है कि सरकार लोगों से अब जाकर अपील कर रही है, लेकिन किसी को रोकने की हिम्मत नहीं है सरकार में। बता दें आपको कि इन सब के बीच प्रवक्ता उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश हिंसा की आग में जल रहा है। भारतीय उच्चायोग पर पत्थरबाजी हुई है, पत्रकारों को खींचकर पीटा जा रहा है। बता दें, आवामी लीग के नेताओं को घर को जलाया गया है। सवाल सीधा है कि क्या बांग्लादेश में अब कानून की कोई हैसियत नहीं बची है? बांग्लादेश की सड़कों पर गुस्सा है। আমরা দেখতে পাচ্ছি ভবনের ভেতরে आग है, अराजकता है। ये तस्वीरें ढाका की है, जहां उस्मान हादी की मौत के बाद गुस्साई भीड़ सड़कों पर उतर आई। इंकलाब मंच के समर्थक हाथों में लाठियां और पत्थर, आंखों में आक्रोश और जुबान पर नफरत लिए खड़े थे। 12 दिसंबर को सिर में गोली लगने के बाद हादी का इलाज सिंगापुर में चल रहा था। तब तक उनके समर्थक शांत थे, लेकिन जैसे ही गुरुवार देर रात मौत की खबर आई, ढाका जल उठा। सड़कों पर नारे, आगजनी, तोड़फोड़ और खुलेआम गुंडागर्दी। हिंसा यही नहीं रुकी। दंगाइयों की भीड़ ने चटगांव में भारतीय असिस्टेंट हाई कमिश्नर डॉक्टर राजीव रंजन के आवास पर ईंट और पत्थर बरसाए। करीब रात 11 बजे मिशन कार्यालय के बाहर धरना, भारत विरोधी नारेबाजी और आवामी लीग के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। हालात बेकाबू होता देख
पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, लाठीचार्ज किया, लेकिन दंगाइयों ने जवाब में पत्थर फेंके और गलियों में भाग गए। बांग्लादेश में अब सच बोलना भी जानलेवा हो गया है। कलम और सवाल पूछने वाले पत्रकार दंगाइयों के सीधे निशाने पर है। ढाका में वरिष्ठ पत्रकार नरूल कबीर पर भीड़ ने सरेआम हमला किया। न्यू एज अखबार के संपादक कबीर को कार से खींचकर बाहर निकाला गया और बेरहमी से पीटा गया। ये सिर्फ हमला नहीं, ये प्रेस की आजादी पर सीधा वार है। दंगाई आगे बढ़े और आवामी लीग के नेताओं को हमला किया। पूर्व शिक्षा मंत्री मोहबुल हसन चौधरी के आवास पर आगजनी की गई। शेख हसीना सरकार में मंत्री रहे चौधरी का घर भीड़ ने जला दिया। बढ़ते बवाल के बीच अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और कानून हाथ में ना लेने की गुहार लगाई है, लेकिन जमीनी हकीकत इन अपीलों से कोसों दूर है। बांग्लादेश में दंगाई बेलगाम है और राजनीतिक विरोध हिंसा में बदल चुका है। देखना होगा कि क्या यूनुस सरकार इस अराजकता पर काबू पाएगी या फिर बांग्लादेश अस्थिरता के और गहरे दलदल में फंसता चला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बांग्लादेश हिंसा पर आपको 10 अपडेट दे देते हैं कि अब तक बांग्लादेश हिंसा में हुआ क्या है। ढाका की सड़कों पर जिहादियों का कब्जा है। मेमनसिंह भालुका में हिंदुओं पर हमला हुआ है। राजशाही भी हादी समर्थकों की हिंसा हुई है। ढाका राजशाही सिलहट में आगजनी हुई है। कई सरकारी इमारतों में आग लगाई गई है। आवामी लीग के दफ्तर पर बुलडोजर चला है और स्वतंत्रता आंदोलन के मुख्य केंद्र पर बुलडोजर चलाया गया है। पुलिस उपद्रवियों के बीच कई जगहों पर झड़प हुई है और पूरे बांग्लादेश में भारत विरोधी अराजक प्रोटेस्ट जारी है। हादी की मौत के बाद बेकाबू कट्टरपंथी छात्र नेता सड़कों पर हैं और पूरे बांग्लादेश को जला रहे हैं। बांग्लादेश की सड़कों पर गुस्सा है। আমরা দেখতে পাচ্ছি ভবনের ভেতরে आग है, अराजकता है। ये तस्वीरें ढाका की है, जहां उस्मान हादी की मौत के बाद गुस्साई भीड़ सड़कों पर उतर आई। इंकलाब मंच के समर्थक हाथों में लाठियां और पत्थर, आंखों में आक्रोश और जुबान पर नफरत लिए खड़े थे। 12 दिसंबर को सिर में गोली लगने के बाद हादी का इलाज सिंगापुर में चल रहा था। तब तक उनके समर्थक शांत थे, लेकिन जैसे ही गुरुवार देर रात मौत की खबर आई, ढाका जल उठा। सड़कों पर नारे, आगजनी, तोड़फोड़ और खुलेआम गुंडागर्दी। हिंसा यही नहीं रुकी। दंगाइयों की भीड़ ने चटगांव में भारतीय असिस्टेंट हाई कमिश्नर डॉक्टर राजीव रंजन के आवास पर ईंट और पत्थर बरसाए। करीब रात 11 बजे मिशन कार्यालय के बाहर धरना, भारत विरोधी नारेबाजी और आवामी लीग के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। हालात बेकाबू होता देख पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, लाठीचार्ज किया, लेकिन दंगाइयों ने जवाब में पत्थर फेंके और गलियों में भाग गए। बांग्लादेश में अब सच बोलना भी जानलेवा हो गया है। कलम और सवाल पूछने वाले पत्रकार दंगाइयों के सीधे निशाने पर है। ढाका में वरिष्ठ पत्रकार नरूल कबीर पर भीड़ ने सरेआम हमला किया। न्यू एज अखबार के संपादक कबीर को कार से खींचकर बाहर निकाला गया और बेरहमी से पीटा गया। ये सिर्फ हमला नहीं, ये प्रेस की आजादी पर सीधा वार है। दंगाई आगे बढ़े और आवामी लीग के नेताओं को हमला किया। पूर्व शिक्षा मंत्री मोहबुल हसन चौधरी के आवास पर आगजनी की गई। शेख हसीना सरकार में मंत्री रहे चौधरी का घर भीड़ ने जला दिया। बढ़ते बवाल के बीच अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और कानून हाथ में ना लेने की गुहार लगाई है, लेकिन जमीनी हकीकत इन अपीलों से कोसों दूर है। बांग्लादेश में दंगाई बेलगाम है और राजनीतिक विरोध हिंसा में बदल चुका है। देखना होगा कि क्या यूनुस सरकार इस अराजकता पर काबू पाएगी या फिर बांग्लादेश अस्थिरता के और गहरे दलदल में फंसता चला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।